आईसीएम सिंगापुर से इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रशिक्षक हूं। 3 के लिए मॉड्यूल प्रभावी प्रचार के सिद्धांत। यह मॉड्यूल आपको प्रचार की विधि से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे सुसमाचार प्रस्तुत करें और प्रचारित करें। हमारे साथ समय समाप्त होने तक आप विभिन्न तरीकों का उपयोग करके शुभ समाचार साझा करने में सक्षम होंगे, अपने साझा करने के भय को दूर करेंगे और जानेंगे कि नए ईसाई के लिए फॉलो अप कैसे करें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह मंत्रालय मेरे लिए है? इसका उत्तर हां है। ईसाई सबसे अधिक आशीर्वादित और विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं पृथ्वी पर। हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का आशीर्वाद मिला है और हमें यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि हम दूसरों को भी उसी संबंध में ला सकते हैं। यह बुलाहट हर विश्वास योग्य के लिए खुली है और बाइबल इस पर स्पष्ट है। जो आत्माओं को जीतता है वही बुद्धिमान है। दूसरों को गवाही देना और जीवन बदलते देखना इस जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। शायद आप डर महसूस कर रहे हैं या आपत्ति कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इस मंत्रालय में आप सफल न हो पाने का कोई वैध कारण नहीं है। आप जो भी आपत्ति उठाए उसका उत्तर और समाधान भगवान में है। वह आपकी इच्छा को लेगा और उसे आत्मा जीतने की सफलता में परिवर्तित कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा विजेता क्या है? अपने कार्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले पूछना चाहिए, आत्मा विजेता क्या है? बाइबल दिखाती है कि यह भगवान की इच्छा और इरादा है कि हर ईसाई अपने विश्वास का साक्ष्य दे। यह केवल एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। तो एक आत्मा विजेता को क्या परिभाषित करता है? आइए 5 मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। पहले, एक आत्मा विजेता एक ईसाई है जिसके पास उद्धार का वास्तविक अनुभव और पुनर्जन्म होने का मजबूत आश्वासन है। आप वह साझा नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है। एक बार जब हमने मसीह को प्राप्त कर लिया तो परमेश्वर हमसे तुरंत अपनी आस्था का प्रचार करने की अपेक्षा करता है। दूसरे, एक आत्मा विजेता महसूस करता है कि खोई हुई मानवता के लिए प्रभु का भार है। जैसे जैसे हम अपने परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ते हैं, हम लोगों को यीशु की तरह देखते हैं और उनके प्रति वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वह करते हैं। तीसरा, एक आत्मा विजेता जानबूझकर दूसरों को यीशु के बारे में बताने के अवसर खोजता है। वे सिर्फ अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। वे हर दिन प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें उन लोगों के पास ले आए जो अच्छा समाचार सुनने की आवश्यकता रखते हैं। चौथा, एक आत्मा विजेता जानबूझकर गवाही देता है, अपने अनुभव साझा करता है। कई ईमानदार ईसाई कभी शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सेमिनरी की शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी आत्मा विजेता के पास सबसे प्रभावी उपकरण उसकी अपनी गवाही है। और पांचवा, एक आत्मा विजेता न केवल गवाही देता है, बिल्कुल वे सक्रिय रूप से उस व्यक्ति को मसीह की ओर ले जाने का प्रयास भी करते हैं। उनके साथ प्रार्थना करने और उन्हें मौखिक रूप से मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह हमारा लक्ष्य है, केवल जानकारी साझा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को उद्धार पाने में मदद करने के लिए। इस उच्च बुलाहट में सफलता के लिए तैयारी आवश्यक है। हमें आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि शारीरिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। याद रखें, हम राज्य के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। यीशु अक्सर आत्मा जीतने के लिए मछली पकड़ने के रूपक का उपयोग करते थे। उन्होंने पीटर से कहा, मुझे पालन करो और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। यह रूपक हमारे कार्य के लिए शक्तिशाली सिद्धांत प्रदान करता है। 1, जहां मछलियां फड़फड़ा रही हों वहां जाओ। यह स्पष्ट है, लेकिन अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कुछ ईसाई मछली पकड़ने के लिए छोटे तालाब में जाते हैं जहां मछलियां नहीं हैं, यानी प्रचार सभा जहां कोई अविश्वासी नहीं होते। हमें वहां जाना चाहिए जहां पापी हैं। 2, सही प्रकार का चारा का उपयोग करें। क्या आप वह चारा लेंगे जो आपको पसंद है या वह चारा जो मछलियों को पसंद है?
हमें ऐसा चारा इस्तेमाल करना चाहिए जो मछलियों का ध्यान आकर्षित करे, न कि केवल उन तरीकों का जो केवल हमें ईसाइयों को आकर्षित करते हैं। 3, मछली को डराओ मत। लोगों को भयभीत करना और डराना बहुत आसान है। कठोर, निंदा करने वाले स्वर या तुमसे अधिक पवित्र रवैया केवल मछली को डराने का काम करेगा। हमारा संदेश आशा, प्रेम, दया और अनुग्रह का होना चाहिए। 4, धैर्य रखें। सफल मछुआरा जल्दीबाजी नहीं करता। लोग जटिल होते हैं और सावधानीपूर्वक, कुशल, धैर्यपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। 5, मछली को सुरक्षित रूप से उतारें। यह जैसे एक वेदी पुकार करना है। यदि हम मछली को सुरक्षित रूप से नहीं उतारते हैं तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ है। 6, मछली को फिर से भागने न दें। एक अच्छा फॉलो अप प्रोग्राम कीप नेट की तरह है। हमें नए विश्वासियों को चर्च के साथ मिलाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए और शिष्य बनाना चाहिए। लूका 5 में यीशु कहते हैं, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। यहां प्रयुक्त ग्रीक शब्द जोग्रेओ का अर्थ है जीवित पकड़ना। इसका तात्पर्य है कि या तो हम मसीह के लिए मनुष्यों को जीवित पकड़ते हैं या शैतान उन्हें अपनी इच्छा से बंदी बनाता है। इसे करने के लिए हमें पहले एक आत्मा के अद्भुत मूल्य पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की प्रकृति पर विचार करें। प्रत्येक मानव आत्मा का मूल्य अनमोल है क्योंकि यह खुद ईश्वर की छवि में बनाई गई है। यीशु ने पूछा, यदि कोई मनुष्य संपूर्ण संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसका क्या लाभ? स्पष्ट संकेत यह है कि एक आत्मा का मूल्य ईश्वर के लिए पूरे संसार से अधिक है। दूसरे, उसकी अस्तित्व की अवधि। हर आत्मा का अनंत, स्थायी, कभी न खत्म होने वाला अस्तित्व है। तीसरे, एक आत्मा की मुक्ति का भारी खर्च। कैलवरी में यीशु द्वारा चुकाई गई कीमत का अर्थ है कि ईश्वर कह रहा है, यह है कि मैं मानवता से कितना प्यार करता हूं, यह है कि मैं हर मानव आत्मा को कितना मूल्य देता हूं। और चौथे, आत्माओं के लिए लड़ी गई विशाल लड़ाई। मसीह ने शैतान को हराने के लिए अपना जीवन दिया और अब उन्होंने हमें सुसमाचार सौंपा है। हमारे महान आत्मा जीत की यात्रा में यीशु स्वयं हमारे सबसे अच्छे उदाहरण और रोल मॉडल हैं। 4 यूहन्ना अध्याय में हमारे पास उसकी सामरिया की महिला से मुलाकात का क्लासिक केस स्टडी है। आइए उनके द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे पहले यीशु ने दिव्य प्रेरणाओं को प्राथमिकता दी। टेक्स्ट कहता है कि यीशु समरिया से गुजरना पड़ा। उनका गंतव्य गलील था। 2 मार्ग थे। समरिया के माध्यम से जाने वाला मार्ग अधिक सीधा था, लेकिन यह वह नहीं था जिसका उपयोग यहूदी सामान्यतः करते थे, क्योंकि यहूदी और समरियों के बीच गहरी नोकझोंक थी। सुरक्षित मार्ग जॉर्डन घाटी के रास्ते था। यीशु ने खतरनाक मार्ग चुना, न कि क्योंकि यह सुविधाजनक था, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की आंतरिक प्रेरणा के कारण। भगवान ने वहां यीशु के लिए एक मिशन रखा था जिसे पूरा करना था। हम भी इस संवेदनशीलता को विकसित करें और उनके इच्छानुसार अपनी प्राकृतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उनकी इच्छा को प्राथमिकता दें। यह मिशन आसान नहीं था। यीशु को कई बाधाओं को पार करना पड़ा, जैसे कि हम करेंगे। उसने तर्क की आवाज को परास्त किया। तर्क ने कहा कि सुरक्षित रास्ता लें, लेकिन कभी कभी परमेश्वर का मार्ग तर्क से ऊपर होता है। उसने समय की तानाशाही और थकान की जड़ता को परास्त किया। टेक्स्ट स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु अपने सफर से थक गए थे और कुएं के पास बैठे थे क्योंकि वह थके हुए थे। फिर भी इससे उन्हें हतोत्साहित नहीं किया। उसने सांस्कृतिक अंतर को पार किया। यीशु क्रॉस सांस्कृतिक संचार के माहिर थे। उन्होंने परमेश्वर के राज्य की संस्कृति का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें सभी लोगों के लिए प्रेमपूर्ण सम्मान है। वह परंपरा में भिन्नताओं और धर्म में भिन्नताओं को पार कर गए। महिला ने बातचीत को धार्मिक विवाद में मोड़ने की कोशिश की। हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर पूजा करते थे, लेकिन आप यहूदी यह दावा करते हैं कि यरूशलेम पूजा का सही केंद्र है। यीशु ने इस पर विवाद में नहीं पड़े। उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन बहस भी नहीं की। उन्होंने बस बातचीत को उच्चतर सत्य की ओर मोड़ा, यह बताते हुए कि ईश्वर आत्मा है और जो उसे सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य में पूजा करनी चाहिए। हमारे लिए तर्क जीतना आसान है, लेकिन आत्मा हारना। यीशु ने इसे होने नहीं दिया। अंत में उन्होंने कुशलता से प्राकृतिक से आध्यात्मिक की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने महिला से प्राकृतिक जल मांगा और फिर उसे एक आध्यात्मिक जल के बारे में बताया जो उसे कभी प्यासा नहीं रहने देगा। उन्होंने आपसी रुचि का बिंदु स्थापित किया, उसकी जिज्ञासा जागरूक की और कौशल पूर्वक विषय को आध्यात्मिक की ओर मोड़ दिया।
चलते हैं क्लासिक केस स्टडी के साथ। यीशु का उदाहरण हमें और भी अधिक दिखाता है। उन्होंने पापियों के लिए सच्चा प्रेम दिखाया। उन्होंने पापियों का मित्र की प्रतिष्ठा अर्जित की। उनका तरीका उन्हें जज या दोषी नहीं ठहराता था। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। वह लोगों में सच्चा रुचि रखते थे। हमें भी लोगों में वास्तविक रुचि विकसित करनी चाहिए। उन्होंने सामान्य रुचि के कारकों की स्थापना की। उन्होंने उस महिला से मिलकर बात की जहां वह थी, कुएं पर पानी के बारे में बात कर रही थी। इससे संबंध और विश्वसनीयता बनी। उन्होंने कभी लोगों का न्याय या दोषारोपण नहीं किया। यीशु ने उसे उपदेश या फटकार नहीं लगाई। वह बचाने आए थे, दोष देने नहीं, और हमें भी वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वह पूरी तरह से स्वाभाविक थे। उन्होंने अपने आप को धार्मिक मुखौटा में नहीं ढका। हमें किसी भी धार्मिक दिखावे से बचना चाहिए और बस प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक और आध्यात्मिक रूप से स्वाभाविक होना चाहिए। और उन्होंने सामान्य भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सामान्य भाषा में गहरे आध्यात्मिक सत्य को कहा। यीशु का परिपूर्ण उदाहरण देखना डरावना हो सकता है, लेकिन हम खुद को तैयार कर सकते हैं। कई ईसाइयों द्वारा इस सेवा से बचने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें कभी पर्याप्त प्रशिक्षण या सही तरीके से तैयार नहीं किया गया है। हमें 4 मुख्य क्षेत्रों में तैयार रहना चाहिए। पहले, आत्मिक रूप से हमें फिर से जन्मे हुए ईसाई बनना चाहिए। हम अपनी खुद की उद्धार की सकारात्मक बाइबल आधारित आश्वासन होना चाहिए। दूसरे, मानसिक रूप से हमारा मन ईश्वर के वचन से नवीकृत होना चाहिए और हमारा मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक और सफलता की आशा से भरा होना चाहिए। तीसरे, भावनात्मक रूप से हमारी भावनाओं का नियंत्रण होना चाहिए और वे सकारात्मक होनी चाहिए। प्रभु की खुशी सर्वोपरि और प्रमुख होनी चाहिए। चौथे, शारीरिक रूप से हमारा दिखावा साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। हमारा चेहरे का भाव आंतरिक आनंद को दर्शाना चाहिए। हमारी आवाज नियंत्रित होनी चाहिए और हमारा व्यवहार विनम्र, शिष्ट और आत्म आलोचनात्मक होना चाहिए। हमेशा सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। जब हम इस सेवा में लगे होते हैं तो हम राज्य के दूत के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। अब चलिए व्यावहारिक रूप से शुरू करते हैं। हम वास्तव में बातचीत कैसे शुरू करें? सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के प्रति संवेदनशील होना। वह आपको मार्गदर्शन करेगा। यहां कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। पहले, मित्रता प्रचार। यह एक शक्तिशाली तरीका है जिसका इस्तेमाल यीशु ने किया। उन्हें पापियों का मित्र कहा जाता था। दोस्तों को पाने के लिए आपको अपने आप को मित्रवत दिखाना चाहिए। इसका एक मुख्य हिस्सा है कि आप खुद रहें और धार्मिक छवि न बनाएं। सच्ची ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक व्यक्ति है, यीशु। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम लोगों को जैसा वे हैं वैसे ही स्वीकार करें और उन्हें बिना शर्त प्यार करें, चाहे वे तुरंत यीशु को स्वीकार करें या नहीं। दूसरा, और आतिथ्य प्रचार। इसमें आतिथ्य का विस्तार करना शामिल है, जैसे रिश्तेदारों, पड़ोसियों या सहकर्मियों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना। एक भोजन की मेज एक मित्रतापूर्ण, अनौपचारिक वातावरण प्रदान करती है जो मसीह के बारे में बात करने के लिए अनुकूल है। तीसरा, व्यक्तिगत साक्ष्य का तरीका। यह आपका सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। एक प्रभावी साक्ष्य के 3 भाग होते हैं। आपका जीवन जब आप मसीह के पास आए थे, आप कैसे मसीह पर विश्वास करने लगे। जब से आपने यीशु के प्रति प्रतिबद्धता जताई है, तब से आपके जीवन में क्या हुआ है। उद्देश्य यह दिखाना है कि मेरे साथ जो हुआ है वह अद्भुत है और यह आपके साथ भी हो सकता है। चौथा, व्यक्तिगत प्रार्थना दृष्टिकोण। एक बातचीत में एक व्यक्ति संकेत कर सकता है कि उसे महसूस की गई आवश्यकता है। अधिकांश लोग प्रार्थना की सराहना करते हैं। आप बस इतना कह सकते हैं, यो आप जानते हैं भगवान आपकी उस स्थिति में मदद कर सकते हैं। क्या आप आपत्ति करेंगे यदि मैं अभी उसके बारे में प्रार्थना करूं? यह संवाद में भगवान का कारक को शामिल करता है। अंत में, सीधे नेतृत्व का तरीका है। यह तब होता है जब पवित्र आत्मा सीधे आपसे बात करता है, आपको किसी विशेष व्यक्ति के पास जाने के लिए कहता है, जैसे उसने फिलिप और इथियोपियन के साथ किया।
यह अक्सर सबसे प्रभावी तरीका होता है क्योंकि पूरी प्रक्रिया पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होती है। जब अवसर आए और मुख्य संदेश क्या है? जबकि आप कई सरल योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं, उनमें से एक सबसे स्पष्ट है एड रूमियन रोड। पहले, आपको उन्हें समझाने में मदद करनी चाहिए कि वे एक पापी हैं। रोमियो 3:24 कहता है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से कम हो गए हैं। दूसरे, पाप का दंड। रोमियो 6:24 कहता है, पाप का वेतन मृत्यु है। इसका मतलब है परमेश्वर से अनंत अलगाव। तीसरा, समाधान। भगवान का उपहार है यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन। यीशु ही एकमात्र उद्धारक हैं। चौथा, इस उपहार को कैसे प्राप्त करें? रोमियो 10:9 कहता है, यदि तुम अपने मुंह से स्वीकृति करोगे और अपने हृदय में विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से उठाया है, तो तुम उद्धार पाएंगे। ABCD योजना इसे याद रखने का आसान तरीका है। स्वीकार करें कि आप एक पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अपने हृदय में जो विश्वास है उसे अपने मुंह से स्वीकार करें और अपने आप को अस्वीकार करें, अपना क्रूस उठाएं और उसका अनुसरण करें। जब प्रार्थना में व्यक्ति का नेतृत्व करने का समय हो, वो याद रखें, आत्मा जीतना कोई विधि का परिणाम नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक हेरफेर नहीं है। यह एक लेन देन है जिसे केवल पवित्र आत्मा ही पूरा कर सकता है। आप एक चैनल हैं, एक आवाज जिसे वह उपयोग कर सकता है। आपको उन्हें दिखाना चाहिए कि कैसे अपने जीवन को भगवान के हवाले किया जाए। इसके लिए एक अद्भुत शास्त्र है, प्रकरण 3:20। यीशु दस्तक दे रहे हैं, लेकिन हमें दरवाजा खोलना होगा। फिर आप उन्हें एक सरल प्रार्थना में मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि यह, प्रिय यीशु, मैं मानता हूं कि आप मेरे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। मैं अब भी दरवाजा पूरी तरह खोलता हूं और विश्वास से मैं आपको प्रवेश करने का निमंत्रण देता हूं। मेरा जीवन अब आपका है। मैं आपको अब अपने उद्धारक और स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूं। प्रार्थना के बाद यह आवश्यक है कि उन्हें बाइबल आधारित आश्वासन प्राप्त हो। यह अगला कदम महत्वपूर्ण है। नया विश्वास करने वाला अपने उद्धार का बाइबल आधारित आश्वासन प्राप्त करना चाहिए। यदि उनका विश्वास भावना या संवेग पर आधारित है, तो वह परीक्षा का सामना नहीं कर पाएगा। उनका आश्वासन मजबूत, अचल परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने यूहन्ना 5:24 दिखाए। उन्होंने इसे पढ़ने दे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई भी मेरी बात सुनता है और मुझे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है और वह निंदा में नहीं आएगा, बल्कि मृत्यु से जीवन में पार हो चुका है। यह होगा या हो सकता है नहीं है, यह है वर्तमान काल में। वे पहले ही मृत्यु से जीवन में पार हो चुके हैं। उन्हें रोमियो 10:9 दिखाई। यदि तुम अपने मुंह से स्वीकृति करोगे और अपने हृदय में विश्वास करोगे, तो तुम उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का वचन एक गारंटी है। अंत में फॉलो अप। किसी को मसीह तक पहुंचाना और फिर उनकी भलाई की परवाह न करना, बच्चे को जन्म देना और फिर उसे छोड़ देना जैसा है। आप एक ईसाई हैं, अब क्या? यहां कुछ आवश्यक अगले कदम हैं। एक नया विश्वासी बाइबल खाने वाला ईसाई बने। रोजाना ईश्वर के वचन को पढ़ें और ध्यान करें। प्रार्थना का व्यक्ति बने। अपने स्वर्गीय पिता से बात करें। नियमित पूजा करने वाला बने। अन्य विश्वासियों के साथ सभा करना न छोड़े। बपतिस्मा प्राप्त विश्वासी बने। यह आपकी आंतरिक परिवर्तन का बाहरी चित्र है। साक्ष्य देने वाला विश्वासी बने। अपने नए विश्वास को दूसरों के साथ साझा करें। हमने अपने 3 उद्देश्यों को पूरा किया है। हमने अच्छी खबर साझा करने के सिद्धांतों और तरीकों को सीखा है, मित्रता प्रचार से लेकर सीधे दृष्टिकोण तक। हमने रोम का रास्ता और ABCD विधियों के बारे में बात की है। हमने देखा है कि भय को दूर करने का तरीका सकारात्मक, ईश्वर पर निर्भर दृष्टिकोण रखना और अच्छी तैयारी करना है। और हमने फॉलोअप के महत्वपूर्ण महत्व को भी सीखा है। यह कॉलिंग आपके लिए है। पवित्र आत्मा ने आपको नियुक्त किया है और वह आपको शक्ति देगा। जैसे ही आप बाहर जाएं,
वो याद रखें वादा और बुलाहट। यीशु ने कहा, मुझे पालन करो और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्माओं को जीतता है वह बुद्धिमान है। मॉड्यूल 3 पूरा करने के लिए धन्यवाद। अब जाओ और मछली पकड़ो। चर्च स्थापना के अधिक प्रशिक्षण के लिए कृपया ICM सिंगापुर वेबसाइट पर जाएं।